साहब आप शायद इस महीने की तनख्वाह देना भूल गए। सॉरी बेटा, गलती हो गई। एक काम करो, ये लो सैलरी। ये सैलरी मुझे तो दीजिए ना, मैं देती हूँ अपने हाथ से। कोई बात नहीं। साहब ये क्या आपने? ये क्या तरीका है बेटा सैलरी देने का? और तूने पैसे क्यों काटे उसके? वो पापा इसलिए क्योंकि आप शायद भूल रहे हैं, पिछले महीने ना इसने 6 दिन की छुट्टी मारी थी और जब तक ये ऑफ पे था उसके बदले में मैंने दूसरा नौकर बुलाया था। और जब मैंने दूसरा नौकर बुलाया था तो मैंने उसको भी तो पैसे दिए थे ना, तो अब इसकी इसमें से तो सैलरी काटूंगी मैं, क्योंकि मैंने वही पैसे किसी और को दिए थे। तो कुछ नहीं, बस इसकी छुट्टी के पैसे काट रही थी। मीम साहब मेरी माँ की सच में तबीयत खराब थी। अगर आपको यकीन नहीं है आप मालिक से पूछ लीजिए, मैं उनको बता के गया था। काव्या, मुझे पता है ये सच बोल रहा है। सचमुच इसकी माँ की तबीयत खराब थी। और एक बात बताओ, जब इसकी माँ की तबीयत खराब थी तो काम पे कैसे आएगा ये? अरे पापा आप ना जानते नहीं इन जैसे लोगों को। अरे ये लोग ना बस सिंपैथी गेन करते हैं। झूठा बहाना बनाया था इसने कि इसकी माँ की तबीयत खराब है इसलिए गांव जा रहा हूँ। अरे गांव जाके पता नहीं क्या कुछ करता होगा ये, और यहाँ आ जाते मुंह उठा के हमसे पैसे मांगने के लिए। अब जो 6 दिन की छुट्टी इसने करी थी उसके तो पैसे काटूंगी ना। तो बस पापा मैं पैसे काट रही हूँ, कुछ गलत नहीं कर रही हूँ इसके साथ। अरे वो अपनी माँ की देखभाल भी तो करेगा ना बिटिया, और छुट्टी कर भी लिया तो क्या प्रॉब्लम हो गई? पापा आपको कैसे पता कि ये सच्ची बोल रहा है? काव्या, ये इतने सालों से मेरे यहाँ काम कर रहा है और मुझे पता है कि ये कभी झूठ नहीं बोलता है। देखिए पापा, आप गए तो नहीं थे ना हॉस्पिटल में देखने के लिए कि इसकी माँ एडमिट है या नहीं एडमिट? अरे हो सकते है बहाने बना रहा हो, पैसों के चक्कर में सिंपैथी गेन कर रहा हो। बेटा ये क्या तरीका है? तुम बिल्कुल सही नहीं कर रही हो। मीम साहब आप मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हैं। मेरी माँ सच में हॉस्पिटल में एडमिट है और मुझे पैसों की भी ज़रूरत थी, और जब मुझे सबसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी तभी आपने मेरे पैसे काट लिए। हाँ सच में आपने ना इंसानियत की हत्या कर दी। बे ओए, दो कौड़ी के नौकर, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस बदतमीज तरीके से मेरे से बात करने की? तू जानता भी है मैं कौन हूँ? मालकिन हूँ इस घर की, और ना ये घर मेरा भी है। तू होता कौन है ऐसे बात करने वाला? अभी तो तू शुक्र मना कि तुझे नौकरी से निकाला नहीं है, सिर्फ तेरे पैसे ही काटे। और अगर तूने ज्यादा बकवास करी ना तो तुझे नौकरी से तो निकालूंगी, साथ में जो पैसे मिले ना वो भी छीन लूंगी। इसे अपनी भलाई चाहता है ना तो ये पैसे उठा और निकल जा यहाँ से। बेटा ये क्या तरीका है बात करने का? अरे मैंने तुम्हें ऐसे संस्कार दिए थे क्या कि लोगों से ऐसे बदतमीजी से बात करो, और वो भी ऐसा नौकर जो हमारे परिवार के सदस्य जैसा है? और तूने ना मेरे से ऊंची आवाज में बात की है। तू जानता नहीं तूने किससे पंगा लिया। छोड़ूंगी नहीं तुझे। और पापा आप ना चुप ही रहिए और मुझे हैंडल करने दीजिए। अच्छे से पता है इन जैसे लोगों को कैसे हैंडल करना होता है मुझे। तू खड़े खड़े रह के शक्ल क्या देख रहा है? तेरे को बोला है ना यहाँ से निकलने के लिए, चुपचाप से पैसे उठा और निकल यहाँ से। चल निकल। देखा मालिक, आपकी लड़की कितनी बदतमीज है। इनको किसी से तमीज नहीं है बात करने की। पापा देख रहे हो? पापा देख रहे हो कैसे जुबान चल रही है इसकी? देख चुपचाप से ना निकल जा, इससे पहले मेरा हाथ उठ जाए, और उसके बाद ना मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं और साथ में नौकरी से भी निकाल दूंगी। चुपचाप से ना यहाँ से फुर हो जा। चल निकल। ठीक है मीम साहब जा रहा हूँ मैं, लेकिन आप एक बात याद रखना, आपका कहीं बता नहीं होगा। मैं समझ नहीं आ रहा क्या बोला? ज्यादा जुबान लड़ाई ना तो एक कान के नीचे लगा कर भी दूंगी और साथ में नौकरी से बाहर निकालूंगी, और जो पैसे दिए ना वो भी छीन लूंगी। इसलिए अपनी भलाई चाहता है ना तो निकल जा यहाँ से जल्दी से। निकल। अरे पापा आपको नहीं पता, आप ना बहुत ज्यादा बोले हो। आप जानते नहीं हो आपकी मासूमियत का ना इन जैसे लोग फायदा उठा के चले जाते हैं यहाँ पे। और ना सिंपैथी गेन कर रहा था। कोई माँ हॉस्पिटलाइज नहीं है इसकी, झूठ बोल रहा था, आपको ये सारी बातों में लाके ना बेवकूफ बनाना चाहता था। और मैं अच्छे से जानती हूँ। अरे जब तक ये गया हुआ था ना पापा पिछले महीने, स्ट्रगल तो मैंने की है। कोई सोसाइटी में ना एक भी नौकर नहीं मिला मुझे ढंग का। इसकी वजह से मुझे कितने चक्कर काटने पड़े। अब उसके पैसे वसूल तो करूंगी ना, तो बस कर लिया मैंने। चाहे जो भी हो बिटिया, लेकिन मुझे ये तेरा व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे बहुत अफसोस है तेरे व्यवहार पे। तुझमें इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। पापा वो मुझे 15,000 रुपए चाहिए। 15,000? 15,000 किस लिए चाहिए? अरे यार वो हमारे कॉलेज के जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, हम सब लोगों ने ना प्लानिंग बनाई है कि इस महीने ना हम लोग गोवा जा रहे हैं, और मैंने उनको बोल दिया है कि एनी हाउ मैं भी उनके साथ गोवा जाऊंगी। तो पापा प्लीज आप मुझे 15,000 रुपए दे दीजिए, और ऊपर से ना मुझे शॉपिंग भी करनी है। तो अब एक काम कीजिए, अगर 15 से ज्यादा भी हो सके ना तो वो भी दे दीजिए प्लीज।
लेकिन बेटा 15,000 रुपया तो मेरे पास नहीं है अभी। वैसे भी मैं तुझे जरूरत से ज्यादा पैसा देता हूँ खर्च करने के लिए, एम आई राइट? और जब इधर उधर जाती है तो और भी पैसे तो ले ही लेती है। देख बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं उड़ाने के लिए। अच्छा, तो मतलब अब मेरी खर्चों के लिए आपको पैसे फालतू लग रहे हैं ये? और जब आप नौकर को बेफालतू में एक्स्ट्रा पैसे देते रहते हो, जब वो छुट्टी भी करते हैं तो वो पैसे आपको फालतू के नहीं लगते? और जब मेरी बारी आई तो आप अपनी बेटी को रोक देते हो हर चीजों के लिए। वो मेहनत करता है तब जाके पैसे कमाता है, और उसे भी तो तूने भगा ही दिया है, वो भी इतनी बेइज्जती करके। और तुम्हें एक बात पता है काव्या, पिछले 2 दिन से घर का सारा काम मैं करता हूँ, और तुम्हें तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता होगा, और शर्म तो आती नहीं होगी। और मेरे टाइम पे आपको ये सारे फालतू खर्चों का याद आ रहा है? 1 मिनट, तुम्हें ट्रिप पे जाना है ना, एक काम करो, घर के काम कर दो। ये तो अपने घर का काम है ना, तो फिर इसमें काहे की शर्म? घर का साफ सफाई करो और जाओ ट्रिप पे, ले लो पैसे। क्या पापा, मैं घर के सारे काम करूंगी, नौकरों वाले काम करूंगी? अच्छा, मगर अगर आप मुझे पैसे दोगे तो ठीक है, मैं कर दूंगी सारा काम। और वो भी मैं ये सब कुछ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ना मुझे ट्रिप पे जाना है, और मैंने अपने दोस्तों के सामने ना एक कमिटमेंट कर दी है कि काव्या उनके साथ गोवा चलेगी। और आप खुद ही सोचिए ना, अगर मैं उनके साथ गोवा नहीं गई ना तो वो लोग क्या सोचेंगे कि देखो तो सही, काव्या के पापा के पास कितना सारा पैसा है और फिर भी वो अपनी बेटी को ट्रिप पे नहीं भेज रहे। तो अब तो मेरी रेपुटेशन का सवाल है, इसलिए ना मैं घर का काम करूंगी और गोवा भी जाऊंगी। 1 मिनट बिटिया, 15,000 रुपये तो तुझे मिल जाएंगे, लेकिन 15 दिन तुम्हें काम करने पड़ेंगे, वो भी बिना किसी बहाने के। लेकिन पापा, ये शर्त ना सिर्फ 15 दिनों के लिए है। मैं 15 दिन होके ही ना सारे घर के काम छोड़ दूंगी और ट्रिप पे जाऊंगी, और आप मुझे पैसे भी दोगे। हाँ, ओके डन। लेकिन 1 मिनट बिटिया, ये मार्केट से जितनी शॉपिंग है ना, वो भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। और हाँ, राजू की तरफ एक एक पैसे का हिसाब भी लूंगा मैं। ओके फाइन। पापा, दवाई ये लीजिए, आपकी दवाई और पानी। थैंक यू बेटा। अब बेटा, ये है दवाई की पर्ची, बाहर दवाई दुकान से मेरा दवाई ला दो। मैं लेकर आऊं? हाँ बेटा। पापा, हैं? वो मेरे पैसे दे दो। पैसे? कैसे पैसे? अरे पापा, आपने तो कहा था कि अगर मैं 15 दिन पूरे लग के घर के काम करूंगी, सब कुछ करूंगी, तो आप मुझे पैसे दोगे। मैंने आपको बताया तो था, अब मैं गोवा जा रही हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, और उसके लिए मुझे 15,000 रुपए की जरूरत थी। अपने घर के काम के लिए भी तुझे पैसे चाहिए बेटा? ऐसे काम के लिए पैसे की बात हुई थी? पापा, कैसी बातें कर रहे हैं? आपने तो बोला था मुझे कि अगर मैं घर के सारे काम करूंगी तो आप मुझे 15,000 रुपए दोगे। अरे कूल डाउन बेटा, कूल डाउन। मैं तुझसे मजाक कर रहा था, मैं तुम्हारा पैसा पहले ही रेडी करके रखा था। ये देखो, ये लो। पापा, ये क्या तरीका है पैसे देने का? क्यों, तुम्हें तो यही तरीका पसंद है ना? और फिर उस दिन राजू को भी तुमने ऐसे ही पैसे फेंक के दिए थे। क्या पापा, आप मुझे राजू से कंपेयर कर रहे हो? अरे नहीं बिटिया, मैं बराबरी नहीं कर रहा हूँ तुम्हारी। वो क्या है ना, मैं एक इंसान हूँ, ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स का फीलिंग एक दूसरे ह्यूमन बींग तक पहुँचाना चाह रहा हूँ, बस इतनी सी बात है। और कसूर क्या था बेटा उसका? हाँ, घर का काम करता था, घर संभालता था, झाड़ू पोछा करता था। वो गरीब है, यही कसूर है ना उसका? बिटिया, तुझे मालूम है तेरे उस व्यवहार के बाद मैं कितना शर्मिंदा हूं? सोच नहीं सकती तुम बेटा। पहली बार मुझे बहुत अफसोस हुआ। जानते हो बेटा, तुम्हारे उस व्यवहार के कारण मैं इतना परेशान हूं। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है बेटा उस दिन से, जिस दिन से तूने रामू के साथ उतना खराब व्यवहार किया। अगर आज तेरी माँ जिंदा होती ना, तो मैं तेरी माँ से पूछता कि मैंने तेरी बेटी को ऐसे गुण, ऐसे संस्कार, ऐसी शिक्षा कब दी तो तेरी बेटी ऐसी हरकत करने लगी।
और मैंने 15 दिन तुम पे निगरानी किया है बेटा, और देखा है तुम अपने घर का काम ही कैसे करती थी, झाड़ू कैसे लगाती थी, बर्तन कैसे साफ करती थी। मतलब तुम्हारे चेहरे पे कंप्लीट फ्रस्ट्रेशन दिखता था अपने ही घर का काम करने के लिए। देखो बेटिया, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जो नौकर तुम्हारे घर में रह के तुम्हारे घर की सफाई करता है, तुम्हारी गंदगी साफ करता है, उसके साथ कभी भी गंदा बर्ताव नहीं करना चाहिए। और इसी बात की सीख मैंने तुम्हें आज दिया है। पापा आपने एकदम सही बोला। राजू तुम्हारे यहाँ पे कितने टाइम से काम करता है, पूरा दिन मेहनत करता है। मैंने तो कुछ दिन काम किया और मैं इतना थक गई, मैंने उससे कितनी डिसरिस्पेक्ट की, उससे काम को छोटा समझा। पापा आई एम सो सॉरी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है पापा। हाँ बेटिया, मुझे तुझसे यही उम्मीद है और यही आशा रखता हूँ तुझसे कि तू मुझे कभी भी फ्यूचर में दोबारा शर्मिंदा होने का मौका नहीं देगी। और हाँ बेटा, तुम्हारे पास नंबर है क्या उसका? आप किसका? राजू का। एक काम करो, ये लो मेरा फ़ोन और उसको कॉल करो। या कुछ दिन और घर का काम करने का विचार है तुम्हारा?